हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? ये कहानी बहुत सुंदर है, अंत तक जरूर सुने। श्री कृष्ण के गुरु गर्गाचार्य जी द्वारा रचित गर्ग संहिता में भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं का सबसे पौराणिक आधार का वर्णन किया गया है। गर्ग संहिता के 16वें अध्याय में राधा और कृष्ण के विवाह की कथा है। कथा की शुरुआत श्री कृष्ण के बाल अवस्था से होती है, जब कृष्ण की उम्र महज 2 साल 7 महीने थी। एक बार नंद बाबा बालक कृष्ण को लेकर अपने गोद में खिला रहे हैं। उनके साथ दुलार करते हुए वो वृंदावन के भांडिर वन में आ जाते हैं। बालक कृष्ण के सुंदर मुख को देखते हुए उनके मन में ख्याल आता है कि वो कितने खुश नसीब हैं कि खुद भगवान उनकी गोद में खेल रहे हैं। नंद बाबा को ये पता रहता है कि बालक कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। नंद के मन में भक्ति का भाव उमड़ता है। इस बीच एक बड़ी ही अनोखी घटना घटती है। अचानक तेज हवाएं चलने लगती है, बिजली कौंधने लगती है। देखते ही देखते चारों ओर अंधेरा छा जाता है और इसी अंधेरे में एक बहुत ही दिव्य रोशनी आकाश मार्ग से नीचे आती है। नंद जी समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं, खुद राधा रानी है, जो कृष्ण के लिए इस वन में आई हैं। वो झुककर उन्हें प्रणाम करते हैं और बालक कृष्ण को उनकी गोद में देते हुए कहते हैं कि हे देवी, मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि भगवान कृष्ण मेरी गोद में हैं और आपका मैं साक्षात दर्शन कर पा रहा हूँ। भगवान कृष्ण को राधा के हवाले करके नंद जी घर वापस आते हैं। तब तक तूफान थम जाता है, अंधेरा दिव्य प्रकाश में बदल जाता है और इसके साथ ही भगवान भी अपने बालक रूप का त्याग करके किशोर बन जाते हैं। भांडिर वन के पास ही एक बंसी वन है, जहाँ भगवान कृष्ण अक्सर बंसी बजाने जाया करते थे। कहा जाता है कि हजारों साल पुराना बंसी वन आज भी मौजूद है। साथ ही वो वृक्ष भी मौजूद है जिस पर कृष्ण भगवान बांसुरी बजाया करते थे। कहा तो इतना जाता है कि आज भी अगर उस वृक्ष में कान लगाकर सुनेंगे तो आपको बांसुरी और तबले की आवाज़ सुनाई देती है। राधा रानी से शादी के बाद भगवान कृष्ण काफ़ी दिनों तक इस वन में रहे, लेकिन एक दिन उन्हें अचानक नंदगांव की याद आ गई। विवाह के बाद काफ़ी दिनों तक भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ इन वनों में रास रचाते रहे, लेकिन एक दिन उन्हें नंदगांव की याद आई और वो राधा की गोद में वैसे ही बालक बन गए जैसे राधा को नंद जी ने दिया था। इस घटना के बाद तो राधा रोने लगी। इसके बाद एक आकाशवाणी हुई, हे राधा, इस वक्त शोक मत करो, अब तुम्हारा मनोरथ कुछ वक्त के बाद पूरा होगा। राधा समझ गई कि भगवान अब अपने उस काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं जिसके लिए उन्होंने अवतार लिया है। इसके बाद राधा भगवान श्री कृष्ण के बालक रूप को गोद में लेकर नंदगांव गई और नंद के हाथों बाल गोपाल को समर्पित कर दिया। एक अति प्राण प्रिय सखा थे श्री कृष्ण के, मधुमंगल बहुत प्रेम करते थे। गोविंद मधुमंगल से मधुमंगल को सदैव अपने साथ रखते थे। एक दिन गाय चराते समय गोविंद ने सब सखाओं से कहा कि कल सब अपने अपने घर से प्रसादी लेकर आएंगे, हम कल सबके घर की प्रसादी पाएंगे। ऐसा सौभाग्य सब सखा खुश हो गए। सब सखा नित्य ही अपने कलेवे में से पहले गोपाल को पवाते, फिर स्वयं पाते। आज तो गोविंद ने स्वयं ही मांगा है। प्रसन्नता से फूले सब सखाओं के पांव जमीन पर न पड़ रहे। घर पहुंचकर सबसे पहले सब सखाओं ने अपने अपने घर घोषणा कर दी। कल लाला ने बोला है हमारी प्रसादी पाएंगे तो बढ़िया से बढ़िया भोग बनाइयो। मैया तो रोज ही कलेवा इसीलिए स्वादिष्ट बनाती हैं कि खाते समय गोविंद को हमारी याद तो आ जाए, चाहे एक क्षण के लिए ही सही। आज तो स्वयं गोविंद ने कहा है। प्रसन्नता से भरकर सब मैयाएं रात से ही लग गई सुंदर स्वादिष्ट भोग तैयार करने में। मधुमंगल उदास मन घर पहुँचे। मैया को संकोच से बोल नहीं पाए कि गोविंद ने प्रसादी के लिए बोला है, क्योंकि ज्ञात है स्थिति घर की मैया कहाँ से लाएंगी। किंतु प्रेम भाव से भरे इस निस्वार्थ प्रेमी को रात भर नींद नहीं आई। प्रातः भोर की बेला में माता ने जगाया। गाय चराने के लिए जाने को तो बहाना बना दिया कि आज कोई नहीं जा रहा, पर मन तो गोविंद के पास पड़ा है, नहीं रुका जा रहा। अंततः उठ खड़े हुए और मैया से पूछा, मैया कछ प्रसाद बनायो है का? मैया बोली, बेटा नंदरानी के यहाँ से थोड़ी सी छाछ लेके आई, परसों उसी की कढ़ी बनाई, वो ही रखी है मटकी में।
ओह, मधुमंगल का बालमन पराकाष्ठा की सीमा तक नैराश्य में पहुँच कलपने लगा। नहीं जाता, पर बिना गोविंद के दर्शन के भी तो चैन नहीं आता मन को। विवश हो कढ़ी की मटकी उठाई और चल दिए वन की ओर। सभी ग्वाल बाल गोविंद को घेर के बैठे हैं, अपने अपने प्रसाद को चखने का विनम्र निवेदन कर रहे हैं, पर गोविंद के व्याकुल नयन तो मधुमंगल को ढूंढ रहे हैं। दूर से आते मधुमंगल को देखा तो ठाकुर जोर जोर से बोलने लगे, आई गयो, देखो मेरो मधु आई गयो। ला भैया, तेरे प्रसाद की प्रतीक्षा में तो हमने प्रसादी पावनो ही बहु शुरू न आय करो। तुरंत दिखा क्या भेजो हम मैया ने। मधुमंगल ने मटकी पीछे छुपा ली, संकोच से जमीन की ओर देखने लगे। मधुमंगल को कुछ नहीं सूझ रहा, क्या बोले। लंबा मौन, दृष्टि इधर उधर, नयन चोर से। इतने में ही झपट कर छीन ली प्रिय मित्र गोविंद ने मटकी मधुमंगल के हाथ से और भोग लगाने लगे। किंतु यह क्या, मटकी के अंदर इतने भांति भांति के स्वादिष्ट व्यंजन। मधुमंगल हैरान और गोविंद के मुख पर मीठी मीठी मृदुल मुस्कान। वाह रे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। एक दिन कान्हा को नई लीला सूझी। भगवान का काम नित्य नई नई लीलाएं करके माता को आनंदित करना था। पूर्व जन्म में नंद बाबा और यशोदा मैया ने भगवान की उपासना करके भगवान से पुत्र रूप में वात्सल्य सुख की ही तो कामना की थी। भगवान उस इच्छा को अधूरी कैसे रहने देते, इसलिए वह नित्य नई लीलाओं से माँ को रिझाने का प्रयास करते रहते थे। कान्हा नंद के आंगन में घुटनों के बल खेल रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि अपनी परछाई पर पड़ी, जो उन्हीं का अनुसरण कर रही थी। जब वह हंसते थे तो परछाई भी हंसती थी। कन्हैया बहुत खुश हुए, सोचा चलो एक नया साथी मिल गया। घर में अकेले खेलते खेलते मेरा मन भी ऊब गया था, अब यह रोज मेरा मन बहलाया करेगा। कन्हैया अपनी परछाई से बोले, भैया तुम कहाँ रहते हो, चलो हम दोनों मित्र बन जाएं। जब मैं माखन खाऊंगा तो तुम्हें भी खिलाऊंगा, जब दूध पीऊंगा तो तुम्हें भी पिलाऊंगा। दाऊ भैया मुझसे बड़े हैं, इसलिए मुझसे लड़ जाते हैं। तुम मुझसे लड़ना नहीं, हम लोग खूब प्रेम से रहेंगे। यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। तुम्हें जितना भी माखन मिश्री चाहिए मैं तुम्हें मैया से कहकर दिला दूंगा। इस प्रकार करते हुए कन्हैया अपनी छाया को पकड़ने का प्रयास करने लगे। बार बार आगे पीछे जाते, इधर घूमते उधर घूमते, परंतु परछाई किसी के पकड़ में आई है जो कन्हैया के पकड़ में आती। जब कन्हैया थक कर हार गए और परछाई नहीं पकड़ पाए तो रोने लगे। उन्हें रोता देख यशोदा माँ ने पूछा, कन्हैया तुम्हें क्या हुआ, इस तरह क्यों रो रहे हो। कन्हैया ने माता को अपना प्रतिबिंब दिखाकर बात बदल दी। श्री कृष्ण बोले, माँ यह कौन है, यह हमारे घर में माखन के लोभ में घुस आया है। मैं क्रोध करता हूँ तो यह भी क्रोध करता है। मैये आओ ना, हम दोनों मिलकर इसे बाहर कर दें। मैया कन्हैया के भोलेपन पर मुग्ध हो गई और कन्हैया के आंसू पोंछकर उन्हें गोद में ले लिया। जय हो यशोमती लाल की, जय कृष्ण गोपाल की, जय लड्डू गोपाल की। दोस्तों, ये प्रसंग आप लोगों को कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।